बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। पुरानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब चले गए, काजी साहब लंदन में जाकर डोनट खा रहे हैं। नए चीफ साहब आ गए, सितंबर का महीना गुजर गया, नवंबर का महीना आ गया और नवंबर का महीना होने जा रहा है सितमगर। नवंबर का महीना सितमगर किसके लिए होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है, वजूहत क्या है, सरकमस्टांसेस क्या है और इसके लिए खदशात क्या हैं, वो इस वीडियो में थोड़े थोड़े डिस्कस करते हैं। वीडियो देखने के बाद आप भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसकी सरबराही में तब्दीली हुई है और सिर्फ सरबराही में तब्दीली नहीं हुई बल्कि उसके सारे के सारे माहौल में तब्दीली हो चुकी है। माहौल मीन्स नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। जस्टिस याहिया अफरीदी को सीनियरिटी में तीसरे नंबर से उठाकर गवर्नमेंट की तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया गया। और ये जाहिर सी बात है, जब तीसरे नंबर से उठाकर आप एक बंदे को चीफ जस्टिस बना देते हैं आउट ऑफ टर्न जाकर, स्पेशली 26वीं आईनी तरमीम लाकर, तो ये नॉर्मल सी बात है, हर बंदे के माइंड में ये बात जरूर आएगी कि ये हुकूमत ने अपने फायदे के लिए किसी बंदे को तीसरे नंबर से उठाकर स्पेशली आईनी तरमीम करके लगाया। लेकिन यूं ही चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस याहिया साहब ने चीफ जस्टिस का ओथ लिया, हल्फ उठाया, तो साथ ही काजी फायज ईसा साहब के जो फैसले थे उनको रिवर्स करना शुरू कर दिया। उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस बनने के बाद सबसे पहले जो कमेटी थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उसमें से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को निकालकर मुनीब अख्तर साहब को डाल दिया। साथ ही फुल कोर्ट अजलास बुला लिया। उसके बाद उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, जो कमेटी है मसालती, उसका चेयरमैन बना दिया। और ये सारे काजी फाइज साहब ने इसके रिवर्स किए हुए थे। बल्कि यही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने स्टाफ का जो चीफ है उसको चेंज किया और जो रजिस्ट्रार साहब हैं जजीला असलम साहब, उसको भी तब्दील करने की जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं और नए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात किए जाने का इम्कान है। तो ये सारी की सारी जब उम्मीदें गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट तो चाहती नहीं थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आए, गवर्नमेंट तो ये चाहती नहीं, हुकूमती इत्तेहाद जो है वो तो चाहते नहीं कि मुनीब अख्तर साहब कमेटी में बैठे। अमीनुद्दीन खान साहब को स्पेशली डाला गया था और इसके लिए स्पेशल ऑर्डिनेंस लाया गया था। अब 2 तारीख को, 2 नवंबर को एक और फुल कोर्ट इजलास होना है और उसमें ये डिसाइड करना है मुमकिन तौर पर कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसको अपनाना है या नहीं, इस पर अमल दरामद करना है या नहीं, इसको कालअदम करार देना है या फैसला जो भी होना। 26वीं आईन तरमीम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज है, इस पर भी फुल कोर्ट बेंच बनाए जाने का इम्कान आता है। तो ये सारा का सारा पड़ गया उल्ट हुकूमत के लिए। चलिए, ये तो पाकिस्तान की बात थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ये तो जुडिशरी की बात थी, पाकिस्तान की हद तक जुडिशरी की बात थी कि जुडिशरी में हुकूमती इत्तेहाद ने 26वीं आईनी तरमीम लाकर और रातों रात जरदारी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी करके कौन से कारनामे दिए और उसके बाद काजी साहब ने आर्टिकल 63A की तशरीह की, हॉर्स ट्रेडिंग को जायज करार दिया, फ्लोर क्रॉसिंग को जायज करार दिया। उसके बाद की सारा का सारा जो जुडिशरी का सिनेरियो बना और उसके बाद फिर पार्लियामेंट का सिनेरियो बना और फिर जाकर 26वीं आईनी तरमीम हुई। ये तो सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सारा ही कुछ अपनी मर्जी का। लेकिन काजी साहब के जाने के एक दिन पहले नवाज शरीफ साहब चले गए, वो लंदन से होते हुए अमेरिका पहुंच गए। साथ ही रिटायर्ड होते ही एक पूरा दिन 24 घंटे काजी फायज ईसा साहब ने, जो बड़ी हुब्बुल वतनी का दर्स देते थे और बड़ा कहते थे कि हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं और मैं पता नहीं कौन सा हीरो हूं, उस हीरो ने, उस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहने के बावजूद भी अपने माशरे में इतना इंसाफ नहीं कायम किया, अपने फैसलों से इतना काम नहीं किया, अपने माशरे में अमन कायम करने के लिए इतना भी काम नहीं किया कि रिटायर होने के 24 घंटे ही पाकिस्तान में रह जाए। और 24 घंटे से पहले पाकिस्तान से वो चले गए, काजी साहब लंदन में पहुंच गए और लंदन जाकर डोनट खाते फिर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब, काजी साहब के जाने से पहले नवाज शरीफ साहब चले गए लंदन,
दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जाके 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं सऊदी अरब यूएई, और वहां पर मुलाकातें कर रहे हैं। और ये हैरानगी की बात है कि बड़े भाई भी चले गए, और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, छोटे मियाँ भी चले गए। सिर्फ छोटे मियाँ नहीं गए, जरदारी खानदान भी चला गया दुबई में। जरदारी खानदान भी दुबई में चला गया, और जरदारी साहब का जो पाँव फ्रैक्चर हुआ और 4 हफ्ते के लिए जरदारी साहब जो हैं वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। 4 हफ्ते मीन्स नवंबर का पूरा महीना। साथ में मरियम नवाज के भी नवंबर में मुल्क से जाने के जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं। इट मीन्स कि पूरा का पूरा जो हुकूमती इत्तेहाद है, जो मेन बंदे हैं जरदारी खानदान और शरीफ खानदान, वो चला गया जी मुल्क से बाहर। शहबाज शरीफ साहब जाहिर सी बात है सरकारी दौरे पर गए हैं, 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन जरदारी साहब 4 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए हैं, नवाज शरीफ साहब वैसे ही चले गए हैं। और एक बात तो तय है कि जब नवाज शरीफ साहब खुद साख्ता जलावतनी काटते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ नवाज शरीफ की एक हिस्स बड़ी तेज है, और वो है खतरा भांपने की हिस्स। खतरा वो भांप लेते हैं, बड़ी दूर से भांप लेते हैं, और नून लीग में सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ही भागते हैं। बहरहाल बात सिर्फ यहां तक नहीं है। बात यह है कि मरियम नवाज ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था, और वो बयान ये था कि ये जो फितना है, उसने कहा था, मरियम नवाज ने कहा था कि मैं पेशन गोई कर रही हूं, मैं पेश गोई कर रही हूं कि ये जो फितना ये खत्म होने जा रहा है। और इस स्टेटमेंट पर एक पेशावर में और एक नौशहरा में दरखास्तें दायर हो चुकी हैं मरियम नवाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कि इमरान खान को खत्म करने की, जान से मारने की धमकियां दी हैं मरियम नवाज साहबा ने, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। ये एप्लीकेशन आ चुकी हैं, एक पेशावर में आई है, एक नौशहरा में आई है। तो ये 2 एप्लीकेशन भी, सॉरी शहर नौशहरा नहीं है, शहर कुछ हो रहा है, लेकिन 2 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। तो एक तरफ ये स्टेटमेंट्स है, दूसरी तरफ पूरा हुकूमती इत्तेहाद बाहर जाकर बैठ गया, और तीसरी तरफ जेल में जो सिचुएशन है इमरान खान की, जो ये जो 20 से 22 दिन पाबंदियां रही हैं कि 5 दिन इमरान खान को गुप्त अंधेरे में रखा गया, 6/8 की सेल से बाहर नहीं आने दिया गया, खाना नहीं दिया गया, शेविंग किट नहीं दी गई, और उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, वगैरह वगैरह सारा कुछ। इसका मतलब है कि नवंबर में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और ये सिर्फ नवंबर नहीं, नवंबर आने से पहले की बातें हैं। ये कहा जा रहा था कि नवंबर में बड़ी तब्दीलियां रूनमा होने वाली हैं। साथ में मैं आपको ये भी हिंट दे देता हूँ, एक बात बता देता हूँ कि आपको पता है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सलमान अकरम राजा, असद कैसर, आजम सवाती और जो दीगर रहनुमा हैं, उनकी तरफ से भरपूर एहतजाज, तगड़ा एहतजाज करने का कहा गया है, और कहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम तारीख देने लगे हैं, हम इस बार पावरफुल, भरपूर और पूरी तैयारी के साथ एहतजाज करेंगे। अली अमीन गनापुर साहब ने कहा है कि हम एहतजाज करेंगे, इस बार निकलेंगे और घरों में बताकर जाएंगे कि अगर हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। ये अली अमीन गनापुर साहब ने कहा है। अब अगर इमरान खान साहब की हम सेहत और जो पाबंदियां हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हलचल अचानक से सामने आई है उसकी तरफ देखते हैं और बयान देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के, अलीमा खानम के, इमरान खान की बहनों के, तो ऐसा लगता है कि इमरान खान के लिए खतरा है। लेकिन जब हुकूमती बुखलाहट देखते हैं, मरियम नवाज की बेजा बेतुकी धमकियां देखते हैं, और नवाज शरीफ साहब का मुल्क से बाहर चले जाना, नवाज जो सदर साहब हैं उनका 4 हफ्तों के लिए मुल्क छोड़ देना, यहां पर ऐसा लगता है कि हुकूमत के लिए कोई परेशानी की बात है। लेकिन इन दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा रोल ये है कि 26वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम अगर कालादम हो जाती है, 26वीं आईनी तरमीम अगर कालादम हो जाती है और उसके बाद
मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन भी फाइल की जा चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और वो जो कंटेम्प्ट है उस तनाजर में मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिल जाएंगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो चुका है, नजरसानी पिटीशन फाइल हो चुकी है, काजी साहब ने वो फैसला सुनाया था, सभी को पता है कैसे सुनाया था, वो भी रिवर्स होने वाला है, 100% चांस है वो फैसला रिवर्स होने वाला है। पंजाब में जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल और इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्राइब्यूनल फॉर्म 47 मांगेंगे, दो हफ्तों में ये फैसला करेंगे तो सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वापस आनी है। तो फिर इसका मतलब है कि ये जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं, इन तब्दीलियों से ये अया है कि नवंबर सितमगर है। ये किसके लिए है, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। और बौखलाहट का कौन शिकार है और इत्मीनान बख्श सियासत इस वक्त कौन कर रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, वक्त देने का शुक्रिया।